हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग ठीक ठाक। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सर अचानक कहाँ से आकर के वीडियो को लेकर के आ गए और कहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस समय मैं अपनी क्लास में, कोचिंग क्लास के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और अभी कल ही, आप जब इस समय वीडियो देख रहे होंगे तो अभी कल ही एक दिन पहले अभी नेवी कोस्ट गार्ड का रिजल्ट क्लियर हुआ, उसकी मेरिट लिस्ट आई और अपने संस्थान के कई बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसी प्रकार आप लोग भी तैयारी करते रहें, जिससे आप भी आगे चयनित होकर के अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर सकें और भविष्य में आगे की ओर बढ़ें। और इसी क्रम में मैं आपका परिचय अपने इंस्टीट्यूट के एक होनहार विद्यार्थी अर्पित से कराता हूँ, जिन्होंने कोस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वालिफाई होकर के, चयनित होकर के अपने परिवार का और हम लोगों का और अपने संस्थान का नाम रोशन किया है, नाम आगे बढ़ाया है। और कई विषम परिस्थितियों से इन्होंने पढ़ाई को करते हुए, लेकिन धैर्य को धारण करते हुए अपने एग्ज़ाम को दिया और इन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया और आज उसका रिजल्ट है जो हम सब लोगों के रूप में आज है। तो अभी मुझसे मिलने अर्पित संस्थान में आए, बहुत ही अच्छा लगा उनसे बातचीत करके और मैं आप सभी के सामने अर्पित को बुलाना चाहूँगा और उनसे यह कुछ बातें आपके सामने अर्पित अपनी बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसे उन्होंने सक्सेस को पाया, एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को किया और इन सारी बातों से आपको कुछ ना कुछ सबक, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो आइए हम सभी लोग बुलाते हैं अर्पित को। आइए अर्पित। तो ये हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं अर्पित, काफ़ी होनहार छात्र, पढ़ाई में बहुत होशियार, कुशाग्र और जिसे आप कह सकते हो कि संस्कारी छात्र। तो बेटा आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अर्पित हम लोगों से मिलने आए, हम लोगों ने अर्पित को मिठाई भी खिलाई, इनको आगे भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए शुभकामना दी। कोस्ट गार्ड में चयनित होकर के इन्होंने अपने परिवार का नाम, अपने भविष्य को उज्जवल किया है। तो आइए आगे की बातचीत को अर्पित के साथ शुरू करते हैं और अर्पित अब आप लोगों को ये बताएंगे कि इन्होंने तैयारी किस प्रकार करी और जो भी इनके दिल की बात होगी ये अपने आप के साथ शेयर करेंगे। सफ़र यहाँ से शुरू होता है कि जब सन 2018 में मैंने 10+2 क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा इंटेंशन गया एयरफोर्स की तैयारी की ओर। और सन 2018 में जब मैंने पहली बार पेपर दिया तो उसके कारण मैं फिजिक्स में फेल हो गया, जिसके कारण मैंने फिर सेकेंड एग्ज़ाम से पहले ही सर के यहाँ आकर शरण ली और उनसे फिजिक्स के बारे में स्टडी की और सर के साथ रहकर मैंने फिजिक्स को तैयारी की। और फिजिक्स तैयार करने के बाद जब मैंने सेकंड टाइम फिजिक्स एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे ये एग्ज़ाम बढ़ते गए और सन 2019 में मेरा सेकंड एग्ज़ाम नहीं निकला, लेकिन उसके बाद थर्ड एग्ज़ाम जब मैं क्वालिफाई किया तब मेरे फिजिक्स में 40 नंबर थे। और उसके बाद ये होता है कि जैसे ही हम देखते हैं कि आगे किसी कारणवश मेरा एयरफोर्स में नहीं हो पाया, सन 2020 में फिर न्यू वैकेंसी आती है और उसमें मेरा ना होने के कारण मैंने फिर आगे के लिए तैयारी कंटिन्यू रखी और विषम परिस्थितियां होते हुए भी मैंने अपनी कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ा। और यही हम सब लोगों से कहना चाहेंगे कि फिजिक्स के लिए अगर पढ़ना है तो आशीष सर के पास आप आकर और सर से फिजिक्स का अध्ययन अच्छे से करें। और हमें आशा है कि आशीष सर जैसा फिजिक्स तैयार कराने के लिए जल्दी शायद कोई है और हम ये उनके सानिध्य में आकर ही जाने कि फिजिक्स वास्तव में होती क्या है और फिजिक्स का वास्तव में जीवन में कहाँ उपयोग है। ये तो हमें सर से ही सीखने को मिला। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है। और अच्छी तरह अर्पित ने तैयारी करी, इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। पढ़ाई लिखाई में जो कंटिन्यूटी, जो मेहनत होती है वो अर्पित के द्वारा की गई और इसी मेहनत का परिणाम है कि आज अर्पित इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और बाकी इनकी पढ़ने की जो कंटिन्यूटी है, आप लोगों को ये सबसे बड़ी सीखने की बात है। अभी अर्पित स्वयं अपने बारे में बताएंगे कि कितनी विषम परिस्थितियों के बीच में रहकर इन्होंने तैयारी करी, लेकिन कभी धैर्य को नहीं छोड़ा और लगातार प्रयास करते रहे, लगातार समय समय पर हम लोगों से मिलते रहे, मेहनत करते रहे और आज उसी का परिणाम है कि अर्पित ने आज अपनी सफल, या भी ये कह सकते हो अपनी जो सक्सेस जर्नी है उसको बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट किया है। तो अर्पित अपने बारे में कुछ थोड़ा सा और इनको बताएं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो सके, क्योंकि इस समय ये बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एयरफोर्स का रिजल्ट ना आने के कारण या कई अन्य कारणों से बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने बारे में कुछ आप इनको सही गाइड करें। तो सर जब बात करते हैं कि फिजिक्स में मैं पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था फिजिक्स में 4.25 नंबर थे, जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था।
और सर के पास तो आकर मैंने फिजिक्स में अच्छे अच्छे मार्क्स और गेन किए, और आज मैं अगर आशा करूं तो सर के सानिध्य में रहकर मैंने एक 10+2 का टीचर ही फिजिक्स का बन गया। बहुत अच्छी बात। और बस यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें, बिल्कुल। और किसी भी एग्जाम के लिए हम रिजल्ट से ज़्यादा अपने कर्म पर ध्यान दें, और कर्म ही प्रथम है, और हम अपने कोर्स को कंटिन्यू तैयार रखें। और ये तो बिल्कुल ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हम भी कभी कभी निराश हो जाते थे, और इसी क्रम में देखा कि मैंने जब एयरफोर्स में लेट लपेट हो रहा था तो उसी कारण से मैंने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा, और कोस्ट गार्ड में मैंने पहली बार में ही बिल्कुल सिलेक्शन पाया और फाइनल सिलेक्शन हुआ। और सर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अर्पित जैसा हम लोग के साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी अपनी बात बताई, और ये आप सभी लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए कि इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन किस प्रकार तैयारी को करके लगातार अपनी जो कंटिन्यूटी उसको ब्रेक नहीं किया, सबसे बड़ी बात है। तो एक बात तो बहुत सीखने वाली बेटा ये है कि ज़िंदगी में तमाम सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं कि जो हमको डिगाने का या हिलाने का प्रयास करेंगी, लेकिन बिल्कुल भी आप सभी लोगों को उस समय धैर्य धारण करना है और ये सोचना है कि हमारे गार्जियन, हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, और आपके गार्जियन जिन्होंने आपको पैदा किया है या जिनके आप सपूत हो, वो आपके लिए कितनी दिन रात मेहनत करके आपकी पढ़ाई को कराते हैं। तो बस आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि आज इस एग्जाम्पल से आपको सीख सकते हो कि अर्पित जैसे होनहार छात्र लगातार इतने 2-2.5 सालों से लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। इन्होंने कई एग्जाम भी इससे पहले निकाले, लेकिन कई बार ऐसा होता रहा कि कभी कुछ कारण से वो बार बार पीछे हुए, लेकिन रिटर्न एग्जाम में इन्होंने कई बार सफलता प्राप्त की, और आज इसी का परिणाम है ये आपके सामने। तो बिल्कुल सभी लोग धैर्य को धारण करें, बिल्कुल टेंशन ना लें, हेडक लेने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत जल्दी रिजल्ट भी आएगा, आपकी वैकेंसी भी क्लियर होगी, और जो आगे आने वाला पोस्ट गार्ड का एग्जाम है और जो एनडीए का एग्जाम है, आप लोग उसको टारगेट करें। लीजिए। और इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि कई बार हमने ऑब्जर्व किया अपने इस स्टूडेंट लाइफ में कि समय परीक्षा लेता है और उसके साथ धैर्य की परीक्षा लेता है सर। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ कंपोज की, और वो पंक्तियाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अर्पित एक पोएट भी हैं। मैंने कई बार इनकी फेसबुक में या अन्य जगह भी क्या कहते हैं, इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं, कुछ लाइनें ऐसी हैं जो इनके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल है, होना भी चाहिए। हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो इनके अंदर कुछ क्वालिटी, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। तो आज ये कुछ कविताओं के साथ अपनी बात को, या कुछ पंक्तियों के साथ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, अपनी बात को समाप्त करेंगे। और सभी लोगों को जिसको कविता पसंद आए वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे, और साथ साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब आगे अर्पित से आप उनकी कविता को सुनें। तो बात यहाँ मैं विचार कर रहा था कि वक्त कैसे परीक्षा लेता है और वक्त कब हम लोगों का गुलाम बनता है। तो यहाँ विचार मेरे मन में आया, तो मैंने लिखा, वक्त बनता है सभी का कर्म अति होने के बाद। वक्त बनता है सभी का कर्म अति होने के बाद, सबकी सफलता का मूल मंत्र है असफल होने के बाद। सबकी सफलता का मूल मंत्र है असफल होने के बाद। दाव पर तुम वक्त दे दो, पहुंचोगे तुम समय के साथ। राह पर अटके नहीं वो जो होना खेले समय के साथ। राह पर अटके नहीं वो जो न हो खेले समय के साथ। कर्म ही होता सभी का जो चले हों समय के साथ। बहुत अच्छा। प्रेम खुशियाँ भी मिलेंगी तेरी सफलता के बाद। बिल्कुल सही, क्या बात है। प्रेम खुशियाँ भी मिलेंगी तेरी सफलता के बाद। वक्त बनता है सभी का कर्म अति होने के बाद। इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने अपने कर्म को और जो मैंने जीवन में अनुभव किया वही प्रकट किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को उम्मीद है कविता पसंद आई होगी। बिल्कुल सही बात है। कविता का मूल सार आप लोगों ने समझा होगा कि कर्म प्रधान है और समय के साथ हमको लगे रहना है, मेहनत को करते रहना है। जब भी हताश हो, जब भी निराश हो, तो ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको याद करना है, माता पिता के संघर्षों को याद रखना है, और इन बातों को याद रखना है कि किस प्रकार हम लोग मेहनत करके आगे नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस एक ही साधन है, जो आपका काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना।
कभी भी व्यक्ति को कठिनाइयां डिगा नहीं सकती अगर उसका आत्मबल कम। तो मैं तो एक बात ही जानता हूं और यही बात आप लोगों को भी बताता हूं, यही बात अपने बच्चों को भी बताता हूं, सभी लोगों को जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, कि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि जो सोना होता है वो जितना तपाया जाता है उतना ही निखरता है। तो ये आप बात विश्वास रखें, दृढ़ निश्चय रखें इस बात के लिए कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो देर नहीं तो सबेर आपके सामने नई ऊंचाइयों के साथ आपका उज्जवल भविष्य आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और आप लगातार अगर लगे रहेंगे तो आज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अर्पित हैं। मुझको आज बहुत खुशी हुई अर्पित से मिल करके, और मैं उनको हार्दिक जीवन की इनके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार ये जीवन में लगातार आगे बढ़ें और आप लोग भी इसी प्रकार मेहनत करें कि आप भी एक दिन अर्पित के स्थान पर मेरे साथ बैठे हों और अपनी अपनी जो सफलता है उसको सबके साथ शेयर करें। और इसी बात के साथ हम लोग आज की ये विषय को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।